सुनो। क्या? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कमरे से नीचे आते वक्त कपड़े चेंज कर लेती ना। क्यों? क्या बुरा है इन कपड़ों में? कमरे से बाहर आते वक्त खुद को आईने में नहीं देखा क्या? अपने काम से काम रखो और मुझ पे ना तनकीद करने की जरूरत नहीं है। सोनिया, तुम इस घर की बहू हो और इस तरह के कपड़े पहनने की परमिशन तो बाबा ने भी कभी हमें नहीं दी। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ना तो तुम मेरी माँ हो और ना मेरी सास। लेकिन बहन तो हूं ना। हमारे घरों में इस तरह के कपड़े पहनकर घर में नहीं घूमा जाता। अरसल को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कभी उसने मुझे टोका है। तो तुम क्यों मुझे टोक रही हो? और हाँ, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। इतनी कहां से आ जाती है? जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया। अपनी बीवी को जरा समझाओ तरीके से रहे घर में। जी? जी क्या मतलब? हुलिया देखा इसका? समझा देना उसी तरह। ठीक है, कह दूंगा। कह दूंगा नहीं, समझाना है। उसकी वजह से घर का माहौल खराब नहीं करना मुझे। ईशा को देखा है कितनी सुलझी हुई बच्ची है। सब दिखावा है बाबा। क्या क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, समझा दूंगा। कुछ तो माशाल्लाह वो लड़की हाथ से निकली हुई है, कुछ इनका हाथ है उसमें। अब आप बिला वजह मेरे बेटे को इल्जाम तो मत दे। वो लड़की तो शुरू से इतनी बिगड़ी हुई और बदतमीज है। और ये तो हाजी साहब है ना माशाल्लाह, है। बचपन से सर पे चढ़ाया, आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं इनकी तरफ से। हाँ, अब सारा इल्जाम आप मेरे सर पर डाल दें। अच्छा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों बहुओं को बिठाना और इस घर के तौर तरीके काम वाम समझा देना उन्हें। ईशा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उसे बिठा लेना, वरना जूनिया को बुरा लगेगा कि मुझे कह रही है। समझ गई? ठीक है, समझ गई हूँ मैं बात आपकी, समझा दूंगी दोनों को। समझा दिया, ये समझा समझा के यहाँ तक पहुंचे हम। जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, हर बात में तनकीद, रोक टोक। तंग आ गया हूं मैं। पता नहीं नौकरी कब मिलेगी। बस इन लोगों के मुंह बंद करवाना चाहता हूं मैं। 4 पैसे इनके हाथ में रखूंगा तो सबके रवैये बदल जाएंगे।
सोनिया रोज मेरे लिए कोई नया मसला खड़ा कर देती है। आखिर ईशा भी तो है, उससे सब खुश रहते हैं। पता नहीं क्या बात है कि मैं ये बार बार ईशा के बारे में क्यों सोच रहा हूं। जोनिया, 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 क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो यार? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही तुमको? सुन रही हूं मैं, कानों से सुनती हूँ, बोलो। ये क्या किया तुमने आज? मेरी टी शर्ट पहन के इस अजीब से होलिये में तुम नीचे आ गई सबके सामने। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? हाँ, क्या बुराई है इसके अंदर? एकदम परफेक्ट है। क्या नहीं, क्या बुराई है इसके ये अंदर? परफेक्ट लग रहा है तुमको? ये मतलब तुम्हारे लिए आगे बिल्कुल ओके है ये? तुम पागल तो नहीं हो? ये तुम पता मुझे बाबा ने कितनी सुनाई है, आज तक अंबर भी इस तरह नीचे नहीं आई, कभी घर में नहीं घूमी इस तरह, कभी भी नहीं। खासे बैकवर्ड है तुम्हारे अब्बा। जैसे भी हो, मेरे अब्बा जिस तरह के भी हो, मैं अभी जो तुम्हें समझा रहा हूं वो समझ लो प्लीज। नहीं तो क्या? हाँ, क्या? जो दिल चाहेगा वो पहनूंगी, जैसा दिल चाहेगा वैसा करूंगी। आई समझ? मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना? मतलब तुम बिल्कुल बैरी हो गए हो या बिल्कुल दिमाग से फारिग हो गई, पागल हो गई हो तुम? ये मेरा घर और यहाँ के कुछ उसूल है, अगर यहाँ पे रहना है ना, उन उसूलों के अंदर रहना पड़ेगा। अपने तौर तरीके बदल लो। मैं अभी से बता रहा हूँ, मुझे बाबा ने कह दिया वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घर में शेर बन रहे हो मुझ पे, और ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उंगली नीचे करके बात करो, नीचे। इनफ इज इनफ। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, अपने तौर तरीके बदल लो। अपना अंदाज तुम्हें बदलना ही होगा, क्योंकि इस घर में आज के बाद तुम्हारी बकवास और ये बदतमीजियां कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। गुड, अब चेंज करो जल्दी। नहीं करूंगी चेंज, वैसे ही रहूंगी जैसे मुझे रहना है। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ते की तैयारी। तुम्हें तो आज ऑफिस जाना था। हाँ, बस नाश्ता रेडी कर लूं, पर निकलती हूँ थोड़ी देर में। तुमने सब तो कर लिया, मैं कर लूंगी, बाकी तुम जाओ। कुछ नहीं होगा, क्या हो गया है, मुझे आदत है। अम्मी के घर में भी भाभी की और अम्मी की मदद करवाती थी, सारा नाश्ता रेडी करती थी, उसके बाद ऑफिस के लिए निकलती थी। पता नहीं तुम सब कैसे मैनेज कर लेती थी। इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। अरे हाँ, वो अंकल को भी तो जाना होगा ना ऑफिस। ईशा, इस घर में ना एक अदद बहू और भी है, जिसे कोई फिक्र नहीं है कि उसके ससुर को ऑफिस जाना है, घर वालों को खाना खाना है। सारी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ, मैं कर लूंगी। मैं कर रही हूँ ना। सब तो बना लिया तुमने ईशा, प्लीज। अरे तो बस ये करने दो। अरे अभी हो जाएगा। मैं कर लूंगी, तैयार होके काम करियो, चलो जाओ। सोया रह गया यार, वो चली गई। आप गई नहीं? नहीं, बस जा रही हूँ। हाँ तो मैं आपको छोड़ के आता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, टेंशन की कोई बात। कैसी बात कर रही है? मैं 2 मिनट में गया, 2 मिनट में जाइएगा बस। मैं छोड़ के आता हूँ आपको। हाँ शायद जल्दी आइएगा। हाँ हाँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ऑफिस जा रही हूँ। अरे कैसे जाओगी तुम? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं अंकल, जैद ड्रॉप कर देंगे मुझे ऑफिस। इतनी जल्दी उठ जाता है पहुंचती? अरे जैद, आओ बेटा नाश्ता करो। नहीं नहीं अम्मी, वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और फिर ईशा को भी छोड़ना है मैंने। आ जाइए नाश्ता करके, आप मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी। अरे अब सुबह सुबह ड्यूटीज के सर पे लग गई, नींद भी पूरी नहीं कर सकेगा। जैद ने खुद ही कहा था कि वो रोज मुझे खुद ऑफिस छोड़ा करेंगे। नाश्ता तो कर लो, अभी टाइम है बेटा। नहीं अंकल, जैद चले गए हैं बाहर, ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी। खुदा हाफिज। लग जाता। कहाँ चले? वो जॉब इंटरव्यू। अरे बेटा नाश्ता तो पूरा कर लो, देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। वक्त पे उठा करो। फिर सब नाश्ता छोड़ के चले जाते हैं, खामखा में मेरी चीजें जाया करते हैं। अजीब नहीं है तुम्हारा, इंतजार भी नहीं किया तुम्हारा, पहले ही गाड़ी में बैठ गया। माइंड योर ओन बिजनेस, कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। एक बात है, मेरे बाद तुम्हारी चॉइस बड़ी बिगड़ गई। सिर्फ काका ही मिला था तुम्हें, कम से कम उसका होलियो तो ठीक कर लेती। ये ऑफिस छोड़ेगा तुम्हें, सोच लो। जोड़े आसमानों पर अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, और वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। समझे? जैद चले? बाय। इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, खामोश तो नहीं हूँ मैं। तो फिर इतना संजीदा क्यों? कोई बात है? नहीं, संजीदा भी नहीं हूँ मैं, तो ऐसा ही रहता हूँ हमेशा, हर वक्त। नहीं, आप ऐसे तो नहीं होते, इतना तो मैं जानती हूँ आपको। और क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? इतना ज्यादा कुछ तो नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप एक अच्छे और केयरिंग इंसान हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक बीवी अपने खामन के बारे में सिर्फ इतना सा जानती है, लेकिन सही है। मेरा और आपका रिश्ता भी तो वाजबी है, तो दोस्ती शायद हमें हो नहीं सकती। नहीं, खैर दोस्ती तो है। अगर दोस्ती हो तो ऐसी बातों को दिलों में छुपाया नहीं जाता। कौन सी बात? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। ऐसे ही तो आप कुछ नहीं कहते कभी, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे छुपाऊं, और आपसे कभी कुछ छुपा भी नहीं सकती। दिन के 12 बज चुके और नवाबजादी का अभी तक सूरज ही तुलू नहीं हुआ, ऊपर टंगी हुई है। घर के सारे लोग नाश्ता करके कामों पर चले गए, लेकिन ये मैडम अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। मैं भी यही सोच रही थी अम्मी, दोनों बहनों में बहुत फर्क है। ठीक कह रही हो तुम,
ईशा बहुत समझदार और तमीजदार लड़की है। तो फिर आप क्यों उलझती रहती हैं उससे? मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है उससे, बस मैं नहीं चाहती थी कि जैद की शादी उसके साथ हो। मेरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा है। क्यों अम्मी, इतनी अच्छी तो है ईशा। तुम इन बातों को अभी नहीं समझोगी। उस एक लड़की की वजह से दोनों भाई एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पहले एक भाई के साथ निकाह हुआ, फिर दूसरे की बीवी बनकर इस घर में आ गई। तो उसमें क्या बुराई है अम्मी? जैद भाई से शादी होगी तो क्या हो गया? शरीयत में मना तो नहीं है ना? मैंने ऐसा कब कहा है? बस मैं नहीं चाहती थी ना, घर में 100 तरह के मसले खड़े हो जाते हैं। जो भी अम्मी, प्लीज आप ईशा से रूडली बात नहीं किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब बातें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। आजकल की लड़कियों से जरा नरमी बरती जाए तो सर पर चढ़ जाती है। क्या कह रही है अम्मी आप? ईशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप बहुत गलत सोच रही हैं उसके बारे में। वो जोनिया से बहुत मुख्तलिफ है। बहन तो है ना उसकी। क्या हो गया अम्मी? मैं आपको शाम को लेने के लिए आ जाऊंगा। आप बिला वजह आए, दुकान का भी हर्ज हुआ आपका। नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ ना आपसे, मुझे खुशी, मेरा मतलब है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपकी मर्जी। बात सुने, जी? आपको मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। मेरा आपके साथ होना आपको पसंद नहीं है? वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है। बदगुमानी रिश्तों में दरार डाल देती है, और हमारा रिश्ता वैसे ही मजबूत नहीं है। इससे बदगुमान होकर इसे मजीद कमजोर मत करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो हमारी शादी में आपको मुंह दिखाई नहीं दे सका था ना, तो ये खरीदी आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? वो लम्हा तो कब का गुजर चुका है। मैंने सोचा था कि मैं शादी पे आपके लिए मुंह दिखाई लूंगा, फिर मुझे लगा कि अगर आपने ली ना तो मुझे दिल में बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अभी ले ली। तो अब क्या लगता है आपको? आप मुझे देंगे और मैं ले लूंगी? ज़ैद, मैं तोहफा नहीं कबूल कर सकती। जरा ढंग नहीं है इस आदमी को। कपड़े भी ऐसे फेंक कर जाता है जैसे जैसे कोई नौकरानी रखी। सारी चीजें मैं उठाऊं, लेकिन मैं क्यों उठाऊं? मैं कोई नौकरानी हूं इस घर में? तैयार होकर तो ऐसे गए जनाब जैसे जैसे कहीं ऑफिस के लिए गए हो। आएगा तो खुद ही उठाए। न सलाम न दुआ, कोई तमीज सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? वक्त हो गया तुम्हारा कमरे से बाहर आने का। क्यों? आप क्या चाहती हैं कि मैं फजर के वक्त नीचे उतर कर आ जाऊं? ये मैंने कब कहा? लेकिन दिन के 12 बजे तक बिस्तर पर सोती मत रहा करो। सो रही थी? किसने कहा आप लोगों से कि मैं सो रही थी? तो क्या कर रही थी तुम? सोच रही थी कि मैं नीचे आऊं या ना आऊं, क्योंकि अगर मैं नीचे आ जाऊंगी तो फिर आप लोगों का मुंह बन जाएगा ना मुझे देखकर। सोनिया, तुम इतना ही सोच रही थी तो तुम ये भी सोच लेती कि हमारा मुंह क्यों बन जाएगा तुम्हें देख के। कोई तो वजह होगी ना। बिला वजह का बैर जो है आप लोगों को मुझसे, अरसल ने ईशा को छोड़ के मुझसे शादी कर ली। और तुम्हारा जो रवैया और बर्ताव हम लोगों के साथ है, इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? क्या कर दिया मैंने?
ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? सुबह जल्दी उठ जाया करो, कमरे से बाहर आके घर की जिम्मेदारियां संभालो, किचन के काम में हाथ बटाओ। एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो अरशद का रवैया तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मी आप एक काम करें, ज़रा क्लियर कर दें कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। आई थिंक ऐसे काम करने में आसानी होगी। क्या हो गया अंबर तुम्हें? 2 महीने की मेहमान हो तो इस घर में, 2 महीने के बाद तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। घर का सारा काम ये दोनों बहनें संभालेंगी, इस घर की बहुएं। बहुत हो गया, तुमने बहुत काम कर लिया इस घर का। ईशा की तो बात करे ही मत। सुबह सुबह मैडम तैयार होकर निकल जाती है और तो और ये सारी मुसीबत मेरे सर आ जाती है। वो जॉब पे जाती है और घर का भी सारा काम करती है। आज भी सुबह मेरे आने से पहले आधे से ज्यादा नाश्ता बनाकर गई है। वो बहुत जिम्मेदार है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। जिम्मेदार? बहुत अच्छे से जानती हूं मैं कि वो कितनी जिम्मेदार है। तौबा तौबा, इस लड़की के रंग देख रही हो? बहुत ही ठीक लड़की है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी सुधरेगी। ऐसी उम्मीदें तो रखिए कभी नहीं अम्मी, कभी नहीं सुधरने वाली है। मैं कमल साहब? यस ईशा, प्लीज कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ईशा। जी थैंक यू। बहुत खुशी की बात है, आपने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आपकी कमी सबको ही बहुत महसूस हो रही थी। थैंक यू सर। और बताइए, आपकी नई जिंदगी कैसी गुजर रही है? सर बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस वाले आपको और आपके हस्बैंड को एक पार्टी देना चाहते हैं। पार्टी? सर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, आप हमारे ऑफिस का बहुत अहम हिस्सा हैं और ये सबकी खुशी है ईशा। चले ठीक है सर। कल रात को ठीक रहेगा? नहीं सर, एक्चुअली पहले मुझे अपने हस्बैंड से कंफर्म करना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सर मैं चाह रही थी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप भी देख लें तो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं इस वक्त बिजी हूं, आप कुछ देर वेट करें प्लीज। जी सर मुझे इजाजत दीजिए, काफी काम है, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है। ओके, रात तक कंफर्म कर दीजिएगा। जी सर जरूर, थैंक यू। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इस ऑफिस में अब आपके लिए कोई जगह नहीं निकलती, तो आप बार बार मुझसे क्यों पूछते हैं? सर ये तो ना कहे सर, मैं 2 साल लगाया है इस ऑफिस में। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी यहाँ पे कोई सीट नहीं है? आप ये जॉब खुद छोड़कर गए थे और आपकी जगह जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, हम उससे बहुत मुतमईन हैं। हम बहुत मुतमईन हैं, यानी आप और ईशा। शट अप! थैंक यू। हेलो, ये अरसल दोबारा मुझे ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। ओके? ये फाइल मैंने कंप्लीट कर ली है, आप बॉस को ईमेल कर दीजिए ताकि आज का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू। रुको, समझती क्या खुद को? नहीं क्या कि मुझे ये नौकरी मिलेगी, मुझे दुनिया में कोई और नौकरी नहीं मिलेगी? बाहर ठेला लगा लूंगा क्या? आज रात है कि मैं वो ठेला लगा लूं यहाँ पे काम करने से पहले। नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। लिसन, मेरा इसमें कोई अमरो दखल नहीं है।
मैं तो आज खुद कितने दिनों के बाद ऑफिस आई हूँ, और प्लीज अपनी गलतियों और नाकामियों का मलबा मुझ पर डालने की कोशिश कभी मत करना। अंडरस्टैंड? बहुत गुरूर है ना तुम्हें। बॉस ने सारी जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी, सारे फैसले, सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम करती हो ना, तो जाहिर सी बात है ऑफिस में मुझे क्यों रखोगी? यही बात है ना, बोलो। बस बोल लिया तुमने, अब प्लीज जाओ यहाँ से। और अगर नहीं गए ना तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा, और फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जा रहा। एक बात पूछूं? जी अरसल से बहुत मोहब्बत करती थी आप? सॉरी जैद, मैं अपनी पर्सनल लाइफ दूसरों से डिस्कस नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, मैंने शायद मुझे ये बात आपसे नहीं पूछनी चाहिए थी, मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही पूछ ली, माफ कर दें। इमाम, जी जद भाई। हाँ आपने बुलाया? हाँ यार, मैं जरा जा रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना। फिक्र ना करें जद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको मना भी किया था, फिर भी आप लेने आ गए मुझे। मैंने कहा था आपसे कि मैं आऊंगा, तो मतलब आऊंगा। जिद के पक्के हैं आप। जिद जिद कह रही हैं आप इसे, ये तो कुछ और। कुछ और? हाँ, अगर इसे थोड़ा सा नरमी से देखें तो केयर भी कहा जा सकता है। कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत अच्छा, बल्कि सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे शादी की, सब लोग बहुत खुश थे। आपकी शादी से खुश हैं सब? नाखुश क्यों होंगे? ये भी सही है। शायद आप भी ना। अब खड़े खड़े सारी बातें यहीं करेंगे क्या? चले? हाँ नहीं, गाड़ी में करता हूँ। जैद जी? ऑफिस वालों ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। क्यों? हमारी शादी हुई है ना, इसलिए। अच्छा, शादी हो गई हमारी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत से लोगों को भी मालूम नहीं है ना कि मेरी और आपकी शादी हो चुकी है। सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या मतलब? मैं कैसे मिलूंगा उन लोगों से? क्या मतलब कैसे मिलेंगे? नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे उन सब लोगों के सामने कैसे लेके जाएंगे? सैद, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात को। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत स्मार्ट हैं, मैं मिसफिट लगूंगा उन लोगों में। ये क्या बात हुई जैद? आपको तो ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे। और आप भी प्लीज मुझे वहां लेके जाने की जिद मत कीजिए। अगर आप मुझे वहां ले जाएंगी तो बिला वजह आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, आप में कोई कमी नहीं है, आप सिर्फ लापरवाह हैं। अगर आप अपने ऊपर तवज्जो देना
तो आप में कोई कमी नहीं रहेगी, मैं कह रही हूँ आपसे। वाकई? सीरियसली, अगर आप तवज्जो दें ना अपने आप पर, तो आप में कोई कमी नहीं है और आप चल रहे हैं मेरे साथ। एक शर्त पे जाऊंगा। वो क्या? जब मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ तो आप मेरी मदद करेंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है, जरूर करूंगी। ठीक है, मैं चलूंगा। थैंक यू। ओके। चाय लाओ भाई, सर में दर्द हो रहा है बहुत। ये आ गई चाय, गरम है। सर में दर्द है तो गोली दे दूं साथ में? नहीं, बस चाय पी लूंगा। अब बिना वक्त पे दवाएं भी नहीं लेते ना, इस वजह से। अरे अरसल, आओ बेटा हमारे साथ बैठो, चाय पियोगे? मैं लाऊं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतना मूड खराब है तुम्हारा? उससे कह दीजिए कि मेरे रास्ते में रुकावटें मत डाले। किसकी बात कर रहे हो? आपकी बहू की। बहुत काबिल समझती है ना अपने आप को। कौन? ईशा? जी, उसी की बात कर रहा हूं। काबिल तो वो है, इस घर में सबसे ज्यादा काबिल वही तो है। आपकी ऐसी बातों ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है बाबा। इस तरह से क्यों बात कर रहे हो तुम? क्या हुआ है? अब उसकी वजह से मेरी नौकरी चलेगी बाबा। अगर आप ना कहते ना, मैं कभी वापस ऑफिस ना जाता। रिजाइन तो तुमने खुद ही दिया था, ये नहीं? हाँ जी, किया था, लेकिन गलती हो गई ना मुझसे। अब इसका मतलब मैं कभी जॉब ना करूं। अब तो जॉब करना चाहता हूं ना। तो तुम्हारे ख्याल में तुम वहां जॉब छोड़ोगे और तुम्हारे लिए वो सीट खाली होगी? तो ठीक है बाबा, वो सीट ना हो, कोई और सीट मिल जाएगी ना। ओ भाई, नौकरियां कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, समझ गए? तुम जॉब छोड़ोगे, तुम्हारे लिए सीटें खाली नहीं पड़ी रहेंगी। तुमने अपनी जिंदगी में हमेशा जल्दबाजी में गलत फैसले किए और पछताते रहे उसके ऊपर, अपनी जगह खाली करके। आपका ख्याल है बाबा, कभी पछताता नहीं हूं मैं। हाँ हाँ, तुम कहाँ पछताओगे भाई, इसीलिए तुम नाकाम तरीन आदमी हो। अच्छा बस भी करें, पीछे पड़ जाते हैं इसके। हाँ बेटा, आगे पूछिए, से पूछिए। ये तुम्हें जवाब दे नहीं है, जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। आप पूछिए इससे, आप इससे पूछिए कि इसने बॉस को मेरे खिलाफ क्यों बरगलाया है। क्या करें आप, जवान औलाद पर हाथ उठा रहे। अगर मेरे घर में रहना है तो इंसान के बच्चे की तरह रहो, वरना अपना सामान उठाओ, निकले यहां से। जा रहा। हर्षल, नाराज कर दिया ना आपने मेरे बेटे को। अच्छा बेटा, तुम परेशान ना हो, जाओ अपने कमरे में। बाबा, माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको इसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मजबूर हो गया था मैं। मुझे ये नौकरी मिलेगी, मुझे दुनिया में कोई और नौकरी नहीं मिलेगी। बाहर ठेला लगा लूंगा क्या? आज रात है कि मैं वो ठेला लगा लूं यहाँ पे काम करने से पहले। नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। बहुत गुरूर है ना तुम्हें। बॉस ने सारी जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी, सारे फैसले, सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम करती हो ना। तो जाहिर सी बात है ऑफिस में मुझे क्यों रखोगी? यही बात है ना, बोलो। जाओ तुम भी अंदर। आप वो आप प्लीज रोए मत, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये पानी पी लो। शायद मैंने बॉस से नहीं कहा था कि अरसल को जॉब पर ना रखे। मुझे अंदाजा है इस बात का, मुझे पूरा पूरा यकीन है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं, प्लीज पानी पीजिए, आप रोइए मत। वो शुरू से ही बहुत गैर जिम्मेदार है।
बॉस ने उसको पहले भी बहुत बार वार्न किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने कभी भी उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जी मुझे पूरी तरह से अंदाजा है, जो इंसान सारी जिंदगी अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में गैर जिम्मेदार रहा हो, वो दफ्तर में जिम्मेदार कैसे हो सकता है? वैसे भी ईशा उसे गुस्सा है, चलो गुस्सा है अभी, तो आपको उसे इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात कहूं आपसे, इतना सा दिल है आपका, छोटी छोटी बातों में परेशान होकर रोने लगती हैं। जरा सी बात थी। ये जरा सी बात थी? अच्छा चले, जरा सी बात नहीं थी, आप कहती हैं तो समझ लेते हैं कि बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप ये भी तो सोचे ना कि घर के 3 वोट आपके साथ हैं, अंबर, अब्बू, मेरा वोट भी गिन ही गया। माशाल्लाह मुस्कुरा रही हैं तो खुल के मुस्कुराने में कैसी कंजूसी। मेरे कहने पर तो रही सही मुस्कुराहट भी चली गई आपकी। जिंदगी के इतने झमेले आए हैं कि जिंदगी ने मुस्कुराहट ही छीन ली है। एक बात पूछूं आपसे? जी। कहीं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम मुझसे शादी करने का फैसला तो नहीं है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं कहा, पर सब कुछ कहा भी तो नहीं जाता। कुछ चीजें आंखों में, माथे पे साफ साफ लिखी होती हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहा तो नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, इंशाल्लाह। ऐसे क्यों बैठे हैं आप? नहीं मैं अब पानी दे दूं? नहीं, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। चाय लेकर आ जाती हूँ, 5 मिनट में बन जाएगी। बदला चुका रही है। बदला कैसे चुका सकती हूँ, वो भी सिर्फ 1 कप चाय से? अब मुझे शक पड़ रहा है या सच में ऐसा है? हम दोनों बहुत फॉर्मल नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि आप थके हुए आए हैं तो। बस रहने दीजिए ना, ये जो वजाहतें होती है ना, बात का वजन खत्म कर देती है। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, वहाँ वापस। इतना कुछ हो गया मेरे पीठ पीछे। खुदा के वास्ते अंबर, तुम ही इन्हें कुछ समझाओ। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। गुस्सा तो हर वक्त इनकी नाक पे धरा रहता है। हाँ भाई, सारा कसूर तो मेरा ही होता है। चले रहने दे अम्मी, अब खत्म भी करें। कौन सी नई बात है अरसल भाई के लिए? उनको ना थोड़े थोड़े अरसे बाद कोई नया मसला खड़ा करने की आदत है। कहने को तो 2 बहुएं हैं इस घर में। लोग तो समझते होंगे कि मैं ऐश कर रही हूँ, किसी को क्या पता सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है। एक तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाती है, दूसरी दोपहर से जो कमरे में गई है तो अभी तक उसकी शक्ल नजर नहीं आई। बस जब खाना लगेगा तब खाने के लिए आ जाएगी। तो अम्मी आप बुला लिया करें ना। रहने दो अंबर, ये सब कहने की बात है। किसी को कहकर मुझसे काम नहीं करवाया जाता। खुद एहसास नहीं होता कि ये उनका भी घर है। आंटी, खाने में क्या बनेगा बता दें? ईशा मैं आ गई हूँ ना, मैं कर लूंगी, तुम जाओ रेस्ट करो।
तुम भी तो बाहर से आई हो, मैं बना लूंगी। तो मैं कौन सा काम कर रही थी? आयशा के घर मजे कर रही थी मैं। अच्छा बस करो ना, वो खाना बनाना चाह रही है तो बनाने दो। ईशा, वो मैंने किचन में चिकन और सब्जी निकाल के रखी है, बना देना वो। अच्छा ईशा रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारी मदद करने। कोई मसला नहीं है, तुम आराम से आ जाना, मैं बना लूंगी। ये कौन सा तरीका है बहू से बात करने का? तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? एक बहू तो आपकी पहले ही बिगड़ी हुई है, दूसरी को तो घर के तौर तरीके समझाने होंगे ना, वरना बहन तो उसी की है ना। जो दबे उसे उतना ही दबाओ, ये रह गया दुनिया का उसूल। अंबर, जोनिया को भी बुला लो, मदद करे तुम दोनों की। सॉरी अम्मी, मुझे तो रहने ही दे, मैं जाके उसे कोई काम नहीं कह रही, आप खुद कह दें। अरे कहना तो पड़ेगा, अगर कोई खुद से न समझे तो उसे समझाना पड़ता है। अरशद से कहो कि जरा नीचे आए, मुझे बात करनी है उससे। अब फिर आपको कौन सी बात करनी है उससे? मैं कर लूंगा जो मुझे करनी होगी, तुम कह दो उसे। ठीक है, अभी बुला के आती हूँ। अरसल, जी माँ, खैरियत? जोनिया कहाँ है? अरसल, अपनी बीवी से कहो कि नीचे किचन में आकर ईशा और अंबर का हाथ बटाए, रात के खाने की तैयारी करनी है। क्यों? दिन में भी मैंने काम किया था। दिन में अंबर ने भी काम किया था और अब भी वो किचन में काम कर रही है। आधा आधा काम करके अपनी दोस्त के यहाँ निकल गई और आधा काम मेरे सर पे डाल के चली गई। ईशा से कहें वो करेगी। कोई मजे नहीं करके आई वो, दिन भर ऑफिस में काम करती है, थकी हुई आई है। और तुम लोगों का घर है, मिलजुल के काम करना है तुम सबने। आओ चलो नीचे। ना हिसाब किताब रखती है। सोनिया, माँ के साथ बहस ना करो, जाओ नीचे। और क्या बुरा है, तुम अकेले थोड़ी खाना बना रही हो, सब हेल्प तो कर रहे हैं तुम्हारे। सॉरी, मैं इतने खाने नहीं बना सकती, ना मुझसे होगा। मैं कोई मुलाजमा बन के नहीं आई हूँ इस घर में। मेरे अल्लाह, तौबा है तौबा, तुमसे तो बात करना बेकार है। अरसल तुम फौरन नीचे आओ, तुम्हारे बाबा को तुमसे कोई बात करनी है। कितना बोलती है ये लड़की। आ रहा माँ। देखिए तुमने, तुम्हारी काम चोरी की वजह से बाबा नाराज होंगे और मैं फिर इस घर से निकाल देंगे, यही चाहती हो तुम? फिर सुकून मिलेगा तुम्हें? क्या तुम मुझे कामचोर कह रहे हो? हाँ, नहीं तुम मुझे कामचोर कह रहे हो। तुम खुद क्या हो? क्या हो तुम? Just shut up! Enough is enough! जल्दी नीचे आओ। Stop it. जी बाबू, आपने बुलाया? बैठो। मैं इधर ही ठीक हूँ, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बैठ जाओगे तो मेरी बात समझ सकोगे। बैठो। मुझे अफसोस है मैंने तुम पर हाथ उठाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कहा था? तुम्हें ईशा पे इल्जामात लगाने से गुरेज करना चाहिए था। मैंने ऐसा क्या इल्जाम लगाया उस पर? वो दफ्तर उसका नहीं है। मैं ये उसके बॉस के बाद सारे इख्तियारात उसके हाथ में, इसलिए मैं। तुम भी काबिल बनो ना, जिम्मेदारी लो, करके दिखाओ, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ना किसी की खुशामद कभी की है और ना करूंगा बाबा। अंदाज देखो अपने, जरा नहीं बदले।
किसी के लिए मैं खुद को नहीं बदल सकता बाबा। नौकरी को तुमने खुद ठोकर मार दी। मेरा ख्याल है कल से तुम जैद के साथ दुकान पे चले जाओ। ये दुकानदारी वगैरह मुझसे नहीं होती। दुकानदारी तुमसे नहीं होती, नौकरी तुमसे नहीं होती, कारोबार में लाखों रुपए उड़ा दिए। आखिर चाहते क्या हो भाई? आप फिक्र न कीजिए बाबा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा बस। क्यों फिक्र न करो? आज जिंदा हूं, कल मर गया तो क्या करोगे तुम? ये जिंदगी गाड़ी को कैसे खींचोगे? हाँ ना खास्ता बाबा, फिर आप हमेशा पुरानी बातें लेके क्यों बैठ जाते हैं? फिर आपने शुरू कर दिया, अब छोड़िए ना। आप कह दिया मैंने, सुबह जैद के साथ दुकान पे चले जाना। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा सुबह दुकान पे, बस तब पीछे ही पड़ जाते हैं। अभी हैं तो पीछे पड़ जाते हैं बेटा, जब नहीं होंगे तो मैं चलता हूँ। ईशा, फोन कहाँ है तुम्हारा? जैद भी कब से फोन कर रहे हैं। फोन शायद कमरे में होगा। अच्छा, वो यही कहने के लिए फोन कर रहे थे कि खाने पे इंतजार नहीं करना, उन्हें देर हो जाएगी। अच्छा, कब तक वापस आएंगे? यार मार्केट बंद होते होते 11 तो बज ही जाते हैं। इतनी देर? क्या हो गया ईशा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं उनका इतने लेट आने से? नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? काम है उनका, वो तो करना है उन्हें। तुम परेशान नहीं हो? उनको आदत है रोज अकेले खाना खाने की, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम खाना खा लेना, उनका इंतजार नहीं करो। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है सुबह। नहीं, मैं इंतजार करूंगी उनका। वो वैसे भी ना मुझे देर से ही भूख लगती है, तो मैं भी खाना उनके साथ ही खाऊंगी। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ग्रेट, तो शायर भी है। हाँ, शायरी का मूड लग रहा है तुझे? अरे यार अब क्या हो गया? ईशा समझती है कि अगर वो ना चाहे तो मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी। बॉस के कान भर रही है, वो भी पता है। पहले तेरी बात से बहुत बनती थी, उस ईशा बेचारी पे इल्जाम लगा रहे थे। जाहिर सी बात, ईशा तो है ही बेचारी। अच्छा एक बात बता, तू फिर से वही नौकरी करना चाह रहा? क्या करूँगा, मजबूरी है। कैसी मजबूरी है तुझे? पापा ने कह दिया कि अगर मैं कुछ ही दिन में कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लूंगा तो फिर मैं जैद के साथ दुकान में बिठा देंगे। तो बच्चा, मुझे दुकान वकान मुझे कोई शौक नहीं है यार, मेरे बस से काम नहीं। ख्याल तो अच्छा है उनका, कुछ तो करना है ना तुझे। ठीक है, हम जूते बेचूं यार, क्योंकि काम है करने का। बिजनेस करना चाहता। क्या फिर से बिजनेस? क्यों, तूने तो कहा था कि बिजनेस में ऊंच नीच होती है, ये सब होता है, तो फिर ट्राई करूंगा ना। सरमाया कहाँ से आएगा? जोने का घर बिक रहा है, इसमें से हिस्सा मिलेगा ना। और वो तुझे पैसे दे देगी? मुझे पैसे निकलवाना अच्छी तरह आता है, तू फिक्र ना कर। वो अब तेरे झांसे में नहीं आने वाली। वो मेरी बीवी का मसला है ना, अपनी टांगे बाहर रहे। तो बड़ा बिग बिजनेसमैन, चल खाना खिला। खाना खाएगा? चल आज तुझे मैं खाना खिलाता हूँ तेरे फेवरेट होटल से। आएगा, सबसे महंगी चीज ऑर्डर करूंगा, बताना। डन हो गया, चल आज जरा चाबियाँ उठा लें और फिर गाड़ी में चलते हैं। जल्दी कर, भूख लगी। आ जा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कपड़े हैंग कर दिए आपके वॉशरूम में, मैं बस खाना लगाती हूँ आपके लिए। कपड़े क्यों हैंग किया आपने और खाना लगाने की आपको क्या जरूरत है? भाई मैं अपने काम खुद कर लिया करता हूँ, आप मत करें। आपका वेट कर रही थी, खाना मैंने भी नहीं खाया। मेरा वेट कर रही थी, खाना नहीं खाया आपने? हाँ। यार आप तो कम से कम खा लेती, मैं हाथ धो के आता हूँ। और देखिए आ रहा हूँ मैं। आप आ जाए, मैं खाना लगा रही हूँ। आप कम से कम खाना तो खा लेती। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मुझे अरे नहीं, छोड़े। मैं रख रहा हूँ ना। जैद छोड़े ना, मैं खाना लग चुका है, मैं लगा रही हूँ। मैं रख देता हूँ ना। जैद छोड़े। चले बैठे और खाना खाए। बैठे हैं? पहले आप बैठे। खाना ले। नहीं नहीं, आप डाले पहले। अरे मैंने कहा ना, पहले आप खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, पहले आप डालें। वैसे आपने ठीक नहीं किया मेरा इंतजार करना। क्यों? मतलब मैं तो हर रोज इसी तरह लेट आता हूँ, मैं लेट आया करूंगा तो आप ऐसे भूखी रहेंगी क्या? आप भी तो मेरी वजह से अपनी नींद खराब करते हैं ना। आप सुबह देर से उठते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ऑफिस ड्रॉप करने के लिए आप जल्दी उठते हैं। एहसान उतार रही हैं आप। तो क्या वो एहसान था? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए शाह, मियाँ और बीवी अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो एहसान थोड़ी होता। शुक्र है आपको भी कुछ समझ तो आया। ज़ैद, ज़ैद क्या? पानी। ओहो, आराम से खाना खाना चाहिए था ना। ये ले पी। ज़ैद, ज़ैद, ज़ैद अब ठीक है ना? हाँ। कुछ मीठा लेके आऊं? ठीक। और पिए? नहीं नहीं, एक बात है, मेरे बाद तुम्हारी चॉइस बड़ी बिगड़ गई। सिर्फ काका ही मिला था तुम्हें, कम से कम उसका होलियो तो ठीक कर लेती। ये ऑफिस छोड़ेगा तुम्हें, सोच लो। जोड़े आसमानों पर अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, और वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। समझे? अब ठीक तो है ना ज़ैद? हाँ ठीक हूँ। एक बात पूछूं? जी। परेशान हो गई थी आप? आपने तो डरा ही दिया था मुझे। बैठे आप।
नेहा और दूं? कहाँ गए थे तुम? कहाँ गायब हो गए थे? वो जिशान से मिलने गया। जिशान से? मगर क्यों? मैं पुराना दोस्त है, उससे मिलने नहीं जा सकता क्या? दोबारा कोई चक्कर मत चला बैठना। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, इस बार फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूं मैं। क्यों? तुम्हें क्या हो रहा है? तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं मांग रहा तुमसे। खाने पे सब तुम्हारा पूछ रहे थे, अरसल कहाँ है, लेकिन जनाब का तो किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, तुमने खा लिया? हाँ। मेरा इंतजार भी नहीं किया। क्यों? बता कर गए थे कि कब आओगे। मुझे क्या पता कि तुम कब आओगे, और मैंने खा लिया, तुम शायद बाहर से खा के आओगे। मुझे पता था तुम खा लोगी, तो टाइम से खा लेती हो ना तुम। मैंने भी खा लिया। कहाँ? जिशान के साथ? उसके घर? नहीं, बाहर गए थे, रेस्टोरेंट में। तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खा के आए हो? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें एक मिनट के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया? और बाबा की प्रॉपर्टी जब बिक जाएगी ना, उनके पैसों के हिस्से से अपने अरमान पूरे कर लेना। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे गुस्सा आता है। फिर तुम कहते हो कि मैं लड़ रही हूं तुमसे। शादी के बाद एक भी बार मुझे बाहर अच्छी जगह खाने के लिए लेकर गए हो तो तैयार हो के दोस्तों के साथ निकल जाते हो, और मैं इस कमरे में सड़ती रहती हूँ। तो मैंने कहा रोका है तुमको? मैंने कहा है ना बाहर जाओ, जो भी करना करो, एंजॉय करो। मैंने कभी नहीं रोका तुमको। वैसे भी तुम दूसरी बीवियों की तरह थोड़ी हो, जो अपने शौहर का ख्याल रखती, पूछती उनका दिन कैसा गुजरा, खाना खाया नहीं खाया, वो कैसे हैं। वो है और एक मैं। खैर, अरसल, इसे हो क्या गया है? किसकी बीवी क्या बात कर रहा है? चले चले सर, देर हो गई। मैंने आपसे कहा भी था ना, मैं चली जाऊंगी खुद, गाड़ी की जरूरत नहीं है मुझे। गाड़ी की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, आप मेरी जिम्मेदारी है। बिला वजह क्यों आप? हर रोज एक ही बहस, वो भी ला हासिल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात कहूं आपसे, जब तक मैं जिंदा हूं ना, आप हैं मेरी जिम्मेदारी। कर लें बर्दाश्त, बर्दाश्त तो करना होगा ना आपको। चले, फोन आपको। ओ, क्या हुआ? चाबी तो लाया ही नहीं। अजीब सा ही लगता,
जहर के साथ बाहर निकलते हुए। I mean, ना उसे बात करने की तमीज है, ना घर से बाहर निकलने की तमीज। मैं 10 बार तुमसे कह चुकी हूं कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। वैसे अगर खैर मैं तुम्हारे ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, ड्रॉप चाहिए तो बताओ। एक्सक्यूज मी, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे ड्रॉप मांगूंगी? रिलैक्स, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सिर्फ ऑफिस जाने की बात की है ना, ना बोल दो, नो बिग डील। अपना मशवरा अपने पास रखा करो, समझ गए तुम? बाबा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस ड्रॉप करने का पूछा था। सारे अगर एक ही छत के नीचे हैं तो फिर पुराने रिश्ते तो भूलने पड़ेंगे ना। कहाँ पड़ी हुई है यार? जैद कहाँ है? जी वो मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली चाबी। ख्याल से लेके जाना, ठीक है? जी जी बाबा, मुझे अंदाजा है पूरा पूरा कि आपकी बहू मेरे साथ है, मेरे कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे ध्यान से गाड़ी चलानी है। चले चले। जी अरसल, ईशा से बात करते हुए जरा मोहतात रहा करो। क्यों? मैंने इसे क्या बात कर दी? सिर्फ ऑफिस छोड़ने की बात की थी, क्योंकि मेरे रास्ते में है इसलिए। मैं तुम्हारे मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानता भी हूं और समझता भी हूं। क्यों? ऐसा क्या हो गया मेरे मिजाज को? मेरे मुंह से सुनना जरूरी है? क्यों आप एक छोटी सी बात का फसाना बना रहे हैं? जहां राई होती है वहीं पहाड़ बनता है। देख लीजिएगा, इस बेजोड़ रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानते नहीं है ना अभिषा को, बहुत दिमाग है उसकी। जैद को घास तक नहीं डालेगी वो। अभी से बता रहा हूं, ये कहानी ज्यादा आगे चलने वाली नहीं है। देख लीजिएगा, इस बेजोड़ रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानते नहीं है ना अभिषा को, बहुत दिमाग है उसकी। जैद को घास तक नहीं डालेगी वो। अभी से बता रहा हूं, ये कहानी ज्यादा आगे चलने वाली नहीं है।
आज वापस आने दो अपने अब्बू को। आज तो मैं सबको बिठा के फैसला करवा के दम लूंगी। ये क्या बात हुई? घर का सारा काम हम अकेले करते रहे, सारा दिन किचन में गुजर जाता है, ये दोनों बहनें आराम से बैठी रहती है। दोनों बहनें क्यों कह रही है अम्मी? ईशा मेरे साथ काम कराती है ऑफिस से आके। अरे रहने दो, क्या काम करती है ईशा? सुबह सवेरे ऑफिस चली जाती है, बस सुबह को थोड़ी देर या रात को किचन में आके थोड़ा काम देख लेती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अम्मी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही है? वो ईशा की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कौन सी तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे डालती है? ओह अल्लाह अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ईशा अपनी तनख्वाह आपके हाथ में लाके क्यों रखेगी? तो फिर क्या जरूरत है सुबह सवेरे घर से निकल जाने की? घर में बैठे घर का काम करे। पता नहीं कैसी बातें कर रही है, आप बहुत स्ट्रेस ले रही हैं। हम एक काम करते हैं, हम खाना पकाने वाली रख लेते हैं। अरे ये क्या कह रही हो तुम? खाना पकाने वाली रखे? फिर तो ये दोनों बहनें बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगी। उस तुम्हारे अब्बू कौन सा नौकरों का हाथ का पका हुआ खाना खाते? ये दोनों बहनें समझेंगी अब तो घर में नौकर आ गया, आराम से बैठ जाए। खास तौर पर तुम्हारी बड़ी भावज। बड़ी भावज? जबरदस्ती की भावज बोले उसे आप। क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं है मेरा। नहीं क्या? मैंने खुद अपने कानों से सुना है और मेरे पीठ के पीछे बुराई करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है ना मेरे मुंह पे कहो। अच्छा, मुंह पर कहने से क्या फायदा होगा? तुम पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। कल 12 बजे नीचे आई थी, आज 2 बजे वापस आई हो नीचे। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना? घर जाए भाड़ में, तुम्हें तो अपनी नींद अजीज है। तो जब मैं इस घर में मौजूद नहीं थी तब भी तो इस घर के काम काज होते थे ना। कान खोल के सुन लो, घर में जितने लोग रहते सबको मिलके घर के काम करने चाहिए। लोगों के घर में खाने पक चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं और ये मैडम इस वक्त नाश्ता करने नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी काम जो भी है ना छोड़ दे, खुद कर लूंगी मैं। लेकिन ये तंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें दिख नहीं रहा है सोनिया? खाना तैयार हो चुका है, सारे काम कर लिए हमने। हाँ, तो इतनी जल्दी क्या थी? मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे आप लोग? खाना तैयार है, खा लेना। चलो, और सफाई कर लेना। ये करती हूँ सफाई। हाँ, बस अभी घर पहुंची हूँ। फिर फ्रेश होकर ना ईमेल करती हूँ। डोंट वरी, आज हो जाएगा काम। थैंक यू। ईशा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। ईशा बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। लेकिन मैं पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे बाप या ससुर मत समझना, बस दोस्त समझ के सुन लेना। देखो, मैं समझ सकता हूं कि जिन हालात में तुम्हारी और जैद की शादी हुई है तो ये अंडरस्टैंडिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन मेरे अल्लाह की शान है, उसने जब मियां बीवी का रिश्ता बनाया है ना, उससे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। मैं जानता हूं कि जैद में तुम्हारे मुकाबले में काफी कमी है, तालीम की सूरत और तरीके। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलती, और वो खूबी उसके सारे ऐबों पे पर्दा डाल देती है, और वो है उसका दिल। बस सारी बातों को एक तरफ करके उसके दिल की तरफ देखना। उसे रिश्ते निभाने आते हैं, अपनी जात की नफी करके दूसरों को खुश रखना आता है, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, शीशे की तरह दिल है उसका, साफ शफाफ,
अब बताओ, ये खूबियां आजकल कहीं किसी के अंदर मिलती हैं ढूंढने से भी? मैं जानता हूं बेटा, वो तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं है शायद, लेकिन तुम चाहो तो वो तुम्हारी पसंद के मुताबिक ढल सकता है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी है, लोगों को और उनके रवैयों को समझने में बड़ी आसानी हो गई है मुझे। देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा और जैद का जो ताल्लुक है वो मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, और इतना कमजोर ना हो कि लोगों को नजर आ जाए। बड़े जालिम लोग हैं बच्चे, जरा सी दीवार में एक दरार देखते हैं ना तो वही नकब लगाते हैं। अपनी दीवार अगर मजबूत हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती दाखिल होने की। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगे, बस जो मैंने बातें की है ना उस पर थोड़ा सा गौर करना, ठीक है? जाओ आराम करो। जी। चिकन तो बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाई है? ईशा ने बनाई है बाबा। अच्छा, बहुत मजे की है। मैं भी ये सोच रहा था कि तुम तो नहीं ऐसा। अच्छा जैद भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अच्छे खाने नहीं बनाती हूँ? सही है भाई, अब तो ईशा आ गई ना, आपकी बीवी अच्छे खाने बनाएगी। देख रहे हैं बाबा आप? नहीं, मैं ऐसा। अरे यार आराम से बैठो, मजाक कर रही हो। अच्छा, डरा दिया था तुमने मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? अंबर तुम्हें अच्छी तरह से जानती है, भाई हो तुम उसके। इकलौती है ना, तो दिल को धड़का सा लगा रहता है कि कहीं मुझसे किसी बात पे नाराज हो जाए। जी बेटे, हम जानते हैं आपको, आप किसी को नाराज नहीं कर सकते। जी हाँ, जैद साहब तो बहुत स्पेशल हैं। रोटी दूं? नो। वैसे एक सरप्राइज है ईशा और जैद के लिए मेरे पास। कैसा सरप्राइज? ईशा और जैद मरी जा रहे हैं। जहाज की टिकट्स हो गई हैं, होटल बुक हो गया है, 1 हफ्ते का स्टे वहां पर। वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? तुम तो नहीं जा रही हो ना? अम्मी क्यों ना खुश हूँ, दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। क्या हुआ, आप लोगों को खुशी नहीं हुई? नहीं, मेरा मतलब है कि शुक्रिया आपका, लेकिन क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत की कोई बात नहीं है यार, यही उम्र होती है, घूमो फिरो, एंजॉय करके आओ। नहीं अंकल, मैं नहीं जा पाऊंगी। शादी के लिए पहले ही बहुत सारी छुट्टियां ले ली थी, अब और छुट्टियां नहीं मिल सकेंगी। छुट्टियों की आप फिक्र ना करें, मैं आपके बॉस से बात करूंगा। आप बात करेंगे? हाँ हाँ, मैं ही बात करूंगा, आप लोग तैयारी करें।